हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आप सब लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हो मेंटेनेंस से। तो आप लोगों के लिए मेंटेनेंस का ही एक जजमेंट में लेकर के आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिलीफ दे सकता है। पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में हाई कोर्ट ने पत्नी का जो मेंटेनेंस ऑर्डर था उसको खारिज किया। हाई कोर्ट ने कहा पत्नी को कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। क्या वजह थी, क्या ग्राउंड्स थे, आज के इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आखिरी तक देखना है। बहुत कुछ समझ में आने वाला है आपको इस वीडियो से। और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो आपके लिए लेके आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं पूरे मामले को। पत्नी ने एज यूजुअल 125 सीआरपीसी का जो केस था वो पति पर दर्ज कराया मेंटेनेंस लेने के लिए। अब दोस्तों, पत्नी पढ़ी लिखी है, हाईली एजुकेटेड है, नौकरी में है, जिसे आप जानते हैं कि इनको मेंटेनेंस का राइट नहीं होता, लेकिन वो 125 सीआरपीसी फिर भी डालती है कि भाई ऐसा है, या तो मुझे मेंटेनेंस मिलेगा या फिर इसका हैरेसमेंट होगा, डालती है। तो कुल मिला के मामला ये भी कुछ ऐसा ही था। पत्नी ने पति पर मेंटेनेंस का एक केस डाल दिया। अब दोस्तों, जो लोअर कोर्ट थी वो आपको पता ही है किस तरह से काम करती है, पतियों के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। अब लोअर कोर्ट ने पत्नी के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया। पति को बोला कि आप इनको परमानेंट मेंटेनेंस देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। और दोस्तों, कुछ समय पहले उन दोनों का विवाद हुआ था, उनमें आपसी उनका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया था, जिसमें दोनों ने आपसी रजामंदी से अलग अलग रहने की इच्छा जाहिर की थी और वो अलग अलग रह रहे थे। लेकिन बावजूद इसके पति को मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। अब दोस्तों, पति इसके लिए रिवीजन पिटीशन में गया, यानी उसने एक रिवीजन डाली इस ऑर्डर के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में। अब दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट में जो पति के काउंसिल थे, उन्होंने कोर्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि भाई अब सीआरपीसी के सेक्शन 125 के सबसेक्शन 4 को देखिए। उसमें साफ साफ लिखा है कि यदि पत्नी एडल्ट्री में है या फिर अपनी मर्जी से बिना किसी रीजन के पति को छोड़ के जाती है तो वो किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होती है। तो यहां पर किस प्रकार से फिर मेंटेनेंस कर दिया गया, जबकि लोअर कोर्ट के पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है दोनों का, जिसमें दोनों अपनी मर्जी से अलग अलग रह रहे हैं। यानी कि पति ने पत्नी को नहीं निकाला, जो पत्नी है वो अपनी मर्जी से ही अलग हुई है। तो ऐसे केस में तो उसको मेंटेनेंस मिलना ही नहीं चाहिए था। और जो लोअर कोर्ट थी उसने इस डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया है और एक गलत ऑर्डर वहां से पास हुआ है। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर ध्यान दिया, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे, जो एग्रीमेंट लगाया गया था, इन सबको कंसिडर किया, साथ ही दोनों वकीलों के आर्ग्यूमेंट्स भी सुने। उसके बाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि बिल्कुल सही बात है, जो लोअर कोर्ट थी उसको इस एग्रीमेंट को ध्यान में रखना चाहिए था। और इस एग्रीमेंट को देख के साफ पता चलता है कि जो वाइफ है वो अपनी मर्जी से अलग रह रही है, तो उसको फिर मेंटेनेंस कैसे ग्रांट कर दिया गया। और जबकि ये सारी चीजें रिटर्न में है, तो फिर ऐसे में जो मद्रास हाई कोर्ट थी उसने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। और ये ऑर्डर हो गया मतलब कि सीधा सीधा कि पत्नी को पति किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं देगा। तो दोस्तों, ये होता है, ऐसा नहीं है कि जो लॉ लिखे गए हैं वो केवल पत्नी के लिए लिखे गए हैं, आपके लिए नहीं, आपके लिए भी हैं। लेकिन बहुत कुछ आपके एडवोकेट साहब पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से इन चीजों को कोर्ट में आपकी तरफ से लेके आते हैं। यदि वो कॉन्फिडेंटली लेके आएंगे, सही तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे, तो आपकी जीत निश्चित होती है। समस्या तब आती है जब आपकी तरफ से कोई गलती हो जाती है या आपकी तरफ से उतना प्रयास नहीं किया जाता जितना करना चाहिए था, तब प्रॉब्लम होती है। और कई बार दोस्तों, कोर्ट के हैंड पे भी कुछ चीजें मिस कर दी जाती हैं और गलत ऑर्डर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पति जो था वो मेंटेनेंस से बच गया। और आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्यूचर में अपने मामलों में यूज भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।